निम्बल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निम्बल न्यूज़ के अंदर। मैं शिवम शर्मा एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ और आप सभी को निम्बल न्यूज़ के पूरे परिवार की तरफ से, निम्बल न्यूज़ की तरफ से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि आप सभी की मदर्स इस कोरोना के संकट में सुरक्षित होंगी, स्वस्थ होंगी और ये आशा करता हूँ भगवान से कि सभी सुरक्षित रहें। आज हम बात करेंगे मदर्स डे के बारे में। जी हाँ, इस संसार का एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा फेस्टिवल जो कि पूरा विश्व बड़े धूमधाम से मनाता है और एक सम्मान देता है उस संबंध को, उस नारी को जिसने हमें इस संसार में उतारा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी माताओं की, हमारी माँ की, जो कि इस संसार का सबसे बड़ा रिश्ता होता है, सबसे बड़ा संबंध होता है, सबसे बड़ा प्यार होता है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर पूरा विश्व, पूरा संसार, समग्र ज्ञान समाया होता है। माँ एक तरीके से इस संसार में सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा टीचर होता है, सबसे बड़ा ओहदा होता है एक व्यक्ति के जीवन में माँ का। माँ ने हम सभी को 9 महीने तक गर्भ में पाल के इस संसार में उतारा और किसी व्यक्ति को, जब व्यक्ति जन्म लेता है और आँख खोलता है तो सबसे पहले उसके सामने उसकी माँ होती है। वो सबसे खुशी का पल होता है, सबसे बड़ा मोमेंट होता है हमारी लाइफ का, जब हम आँख खोलते हैं और पहला जो दर्शन होता है वो हम अपनी आंखों द्वारा माँ का करते हैं। तो माँ जो होती है वाकई में एक बहुत बड़ा रिश्ता है, एक बहुत बड़ा पद है, एक खूबसूरत सा एहसास है। हर किसी की जीवन में माँ का रिश्ता, माँ की भूमिका एक अहम रोल अदा करती है उसके जीवन में। व्यक्ति को आगे बढ़ाने में, व्यक्ति को सक्षम बनाने में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो माँ की होती है। जी हाँ, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको चलना सिखाना, हंसना सिखाना, बोलना सिखाना, खाना सिखाना, सब कुछ उसकी माँ करती है। कितना कष्ट सहती है एक बच्चे को जन्म देने में, कितना कष्ट सहती है बच्चे की पालना करने में और बड़े ही आसानी से अपने इस संबंध को माँ निभाती है। और सबसे पहला जो टीचर होता है, सबसे पहला जो शिक्षक होता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में, वो माँ होती है। सबसे पहला गुरु माँ को कहा जाता है क्योंकि उसी ने हमें सब कुछ सिखाया। तो दोस्तों, इस संसार में हमेशा माँ को अपने जीवन में आगे रखना और उसको अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाना। कभी भी आप ऐसा कोई कर्म ना करें, कोई ऐसा व्यवहार ना करें जिससे माँ की ममता को ठेस पहुंचे। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति माँ की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी माँ की कदर नहीं करते हैं। वो माँ जो कि हमें जन्म देती है, हमें पालती है, बड़ा करती है। एक टाइम ऐसा होता है कि कई व्यक्ति इस संसार के अनेक रिश्तों को निभाते हुए अपनी माँ के रिश्ते को निभाना भूल जाते हैं। माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे उसको रखना है, वो भूल जाते हैं। जब माँ बूढ़ी होने लग जाती है तो कई लोगों के जीवन में माँ बोझ बन जाती है, ऐसा उन्हें फील होता है। ये संसार का सबसे बड़ा पाप होता है कि माँ को
अपने जीवन से बाहर कर देना। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग बूढ़ी माँ को, लाचार माँ को अपने घर से अलग कर देते हैं। जब व्यक्ति शादी कर लेता है, जब बाल बच्चे वाला हो जाता है, तो अपनी माँ की कदर करना भूल जाता है और उसे अपने घर से बाहर कर देता है, वृद्धा आश्रम में छोड़ देता है। ये कहाँ का न्याय है उस माँ के लिए? जिस माँ ने आपको इस धरती पर उतारा, आपने उस माँ को ही एक वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। जरा सोचिए, ऐसा आप क्यों करते हैं? तो दोस्तों, माँ की इज्जत करो, माँ को अपने पलकों में बिठाओ, क्योंकि माँ के अंदर ही स्वर्ग है, माँ के अंदर ही जन्नत है, माँ के अंदर ही संसार है। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा उन सभी नारियों को, उन सभी महिलाओं को जो कि इस कोरोना के संकट में अस्पतालों में डॉक्टर्स के रूप में, सेना के तौर पे, मतलब कई ऐसे ड्यूटीज है, कई ऐसे पद है भारत के अंदर जिसके अंदर नारी की अहम भूमिका है और वो अपने घर परिवार से अलग रह करके इस कोरोना के संकट में अपने ड्यूटीज को, अपने जिम्मेवारियों को बखूबी तौर से निभा रही हैं। तो उन सभी महिलाओं को भी इस मातृ दिवस की, इस मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग सुरक्षित रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए निम्बल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।